आदाब अर्ज़ अहबाब। आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है कोहे दमावंद और ये कुर्रतुल हिंद हैदर साहिबा की किताब है। ये बहुत दिलचस्प किताब है और कुर्रतुल हिंद हैदर साहिबा ने ईरान और ईरान की मलका फरहादीबा के बारे में लिखी है। 1970 में मलका फरहादीबा ने कुर्रतुल हिंद हैदर साहिबा को मदऊ किया था खुद कि आइए और हमारी कहानी लिखिए और ईरान के बारे में लोगों को बताइए, मेरे बारे में लोगों को बताइए, हमारे महल के बारे में और शहंशाह ईरान के बारे में लोगों को बताइए। तो ये किताब मुश्तमिल है एक मिडिल क्लास ईरानी लड़की मलका ईरान किस तरह बनी, शहंशाह आर्या महर ने वली अहद की तमन्ना में किस तरह 2 बीवियों को तलाक देकर फरहादीबा से शादी की। कोहे दमावंद में ये दिलचस्प और इबरत आमूज़ कहानी बयान की गई है और ये कहानी खुद मलका फरहादीबा ने कुर्रतुल हिंद हैदर साहिबा को सुनाई और इस वक्त ईरान में तूफ़ान आने से कब्ल की खामोशी तारी थी। कुर्रतुल हिंद हैदर साहिबा का दिलचस्प अंदाज़ बयां है और हम सबको मालूम ही है और उन्होंने बहुत दिलचस्प राय में बयान किया है ईरान की सकाफ़त, ईरान के खाने, ईरान के तारीख़ी मकामात, ईरान की तारीख़ी इमारत और महल, बहुत सारे महल हैं काख जिनको कहा जाता है और फ़ारसी भी जा बजा किताब में लिखी है। फ़ारसी अशार लिखे हैं जामी के, रूमी के और बहुत ज़बरदस्त किताब है। तारीख़ी हवाले से भी मज़ेदार है, शहंशाहियत कैसी थी ईरान में उस हवाले से भी बहुत जानदार है और अगर आप मंगवाना चाहें तो ज़रूर मंगवा के पढ़ें और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पूरी किताब आप लोगों को सुना सकती हूँ, बशर्ते कि अगर आप लोग सुनना चाहें तो। और अगर पढ़ना चाहें तो संगीत मील पब्लिकेशंस ने किताब शाया की, आप वहाँ से ज़रूर मंगवा सकते हैं और दिलचस्प किताब है, इतनी महंगी भी नहीं है और अगर महंगी है भी तो आप तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतनी दिलचस्प मालूमात हमें इस किताब में मिलेंगी तो कीमत की बिल्कुल परवाह नहीं की मैंने भी जब मैंने मंगवाई। और बहुत दिलचस्प बहुत मज़ेदार वाक़यात लिखे हैं और किस तरह मलका फरहादीबा की सहेलियों ने उनको छेड़ा कि तुम मलका ईरान बन जाओ और वो बन गई। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो पेरिस गई हुई थी पढ़ने और उन्होंने लिखा है कि मैं इक़्तिबास एक सुनाना चाहूँगी आपको। उन्होंने लिखा बताया कहानी सुना रही हैं वो तो उसको बयान किया है कुर्रतुल हिंद हैदर साहिबा ने। तो कहती हैं कि पेरिस में आजकल बहार आई हुई है, ईरान में भी मौसम गुल आ गया होगा। अब फ्रांस के अखबारों ने शाह की तीसरी शादी के मुतालिक कयास आराइयाँ शुरू कर दी। मेरे फ्रांसीसी दोस्तों ने मुझे छेड़ा और कि फ़लाँ फ़लाँ हसीन और जमील अमीरज़ादियाँ दरबार में पेश की जा रही हैं, फ़लाँ फ़लाँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हसीना के मुतालिक ख्याल किया जा रहा है कि वो मलका ईरान बनने वाली हैं। एक दिन एक क्लास फेलो अंग्रेज़ लड़की ने मुझसे मजाकन कहा, अरे तुम ही जाकर अपने शाह से शादी कर लो ना, तुम भी तो अच्छी खासी हो। हाँ हमारी फरह क्या बुरी है, वो खुद लाखों में एक है, मेरी एक फ्रेंच सहेली बोली। मैंने भी मज़ाहन जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल ख्याल बुरा नहीं है। इस साल गर्मियों की तातीलात में हम तीनों बर्नेटी के साहिल पर गए। हॉस्टल वापसी पर अपने कमरे में दाखिल होते ही मेज़ पर रखे एक दावत नामे पर मेरी नज़र पड़ी जो ईरानी सफ़ीर की तरफ से आया था। मैंने फ़ौरन दावतनामा उठाकर देखा तो और ऊपर पहुंची अपनी सहेलियों के पास। वहाँ हॉलैंड पवेलियन के 5 ईरानी तलबा के नाम वो कार्ड आए हुए थे और ये बेहद इज़्ज़त अफजाई की बात थी। हिज इम्पीरियल मैजेस्टी मोहम्मद रज़ा पहलवी स्टेट विज़िट पर फ्रांस आए हुए थे और फला तारीख को अपने सफारत खाने में ईरानी तलबा से मिलना चाहते थे। ईरानी सफारत खाने की दावत बहुत ही खैराकुन आलीशान मंजर था। वो अब दावत में गई हैं दीबा साहिबा। फ्रांस के अहम तरीन लोग और इनकी बीवियाँ हीरे और मिंक गाउन वर्दियाँ, हाल के एक सिरे पर आर्केस्ट्रा बज रहा था। आतिशदान के ऊपर शाह के बराबर जहाँ मलका सुरैया की तस्वीर लगी रहती थी अब वह जगह खाली थी। उस खाली जगह को देखकर मुझे बहुत रंज हुआ। कुछ देर बाद हिज एम्पीरियल मैजेस्टी की आमद का अनाउंसमेंट किया गया। मस्जिद में मुअद्दब सुकूत तारी हो गया। सब एक साथ बराबर बराबर खड़े हो गए। आला हजरत अंदर दाखिल हुए, अपनी तेज़ गहरी नज़रों से चारों तरफ निगाह की और शाबाहाना तबस्सुम से मुस्कुराए। बहुत संजीदा मतीन इंसान थे और बहुत दिलकश दिखाई दे रहे थे। पहले वीआईपी लोग इनसे मिलवाए गए। इनमें से चंद से आला हजरत ने मुख्तसर गुफ्तगू की। इसके बाद हम तलबा को उनके आगे पेश किया गया। अपनी बारी पर मैं आगे बढ़कर घुटनों से ज़रा सा झुकी। मुझे अच्छी तरह मालूम भी नहीं था कि बादशाह के सामने कितना झुकना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ईरानी और यूरोपियन ख़वातीन उनसे मिल रही थी मैंने इनको नहीं देखा था। मैं अपनी दोस्तों के साथ सब बातों में मशगूल थी, लेकिन मुझे मालूम था कि रॉयल्टी पहले बात करती है। शाह ने पूछा, पेरिस में क्या पढ़ रही हो? मैंने बताया, यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ योर मैजेस्टी, ग्रेजुएशन के बाद क्या इरादा है?
अपने वतन वापस जाकर लोगों के लिए मकान बनाऊंगी और मैजेस्टी। शहनशाह मुस्कुराए, लगता था इनको ये जवाब पसंद आया। ये बड़ा दिलचस्प इक़्तिबास था। जब उन्होंने उनसे पूछा क्या पढ़ रही है तो वो काफ़ी तफसील है वो, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। लेकिन आप लोग जो हैं वो सुनना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सुना दूँगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं अगर आप सुनना चाहेंगे पूरी किताब सुना दूँगी। इसके सफ़ात जो हैं 100 पेजेस हैं इसके। असल में उसका असल मसूदा जो है वो फ़खरुद्दीन हैदर साहब से गुम हो गया था, या शायद उनके पब्लिशर से गुम हो गया था। हाँ, उनके पब्लिशर से गुम हो गया था। उसके बारे में ये मैंने मालूमात ली तो मुझे मालूम हुआ कि तो एक दूसरी किताब में इस बारे में पढ़ा मैंने। तो असल मसूदा उनके पब्लिशर ने गुम कर दिया था। वो अचानक उनकी डेथ हो गई थी, फिर उनकी शायद सेक्रेटरी से गुम हो गया था, कुछ इस किस्म की सिलसिला हुआ। तो असल मसूदा गुम हो गया तो उन्होंने मुख्तसर तरीन जो उनकी यादाश्त में महफूज था तो उन्होंने ये कोह दवामंद में लिख डाला। दिलचस्प से मज़ेदार है। इसके अलावा एक और किताब भी है फ़खरुद्दीन हैदर साहब से मुतालिक, अगर आप लोग वो मंगवाना चाहें तो ज़रूर मंगवाएं ये किताब। इसका नाम है अंदाज़ बयां। और ये फ़खरुद्दीन हैदर साहब से बातचीत की है जमील अख्तर साहब ने, और ये बातचीत कई महीनों पर मुहित है और बहुत तफसीली गुफ्तगू है, बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू। 2015 में किताब ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस ने शाया की थी और बहुत दिलचस्प हुआ कि इसमें भी फ़खरुद्दीन हैदर साहब ने अपने बारे में बताया है, अपने ख़यालात का इज़हार किया है और जमील अख्तर साहब से बहस मुबहसे भी किए हैं, जो एक बुज़ुर्गाना शफ़क़त थी उनकी और थोड़ा सा गुस्सा जो हो जाता है बुज़ुर्गों में वो किया उन्होंने, और सब कुछ डिटेल में लिखा है उन्होंने अंदाज़ बयां। और ये मुख्तसर सी किताब है और ये बहुत सस्ती है, सिर्फ 300 की है ये। और बहुत अभी मैं इसको मैंने ताज़ा मंगवाया है, अभी मैंने मंगवाया 1 हफ़्ते पहले, मैंने 1 हफ़्ते में पढ़ डाला इसको, बल्कि एक ही नशिस्त में ख़त्म कर लिया था। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। और जमील अख्तर साहब ने मज़े मज़े के सवाल पूछे हैं और फ़खरुद्दीन हैदर साहबा से उन्होंने तफसील से जवाबात भी दिए हैं उनको, और उनके बारे में जो गलतफ़हमियाँ लोगों को हैं और थी उस दौर में, तो उन गलतफ़हमियों के बारे में भी उन्होंने बात की है। गो कि उनको परवाह नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मशहूर लोग होते हैं उनके बारे में बातचीत लोग करते ही हैं, तो परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग ज़रूर पूछते हैं ना तो उन्होंने बार बार यही कहा है तुम कमकलों वाले सवाल मत करो। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो मकालमा है उनका जमील अख्तर साहब के साथ, और बहुत इन्जॉय किया मैंने ये अंदाज़ बयां और पढ़ते हुए। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोनों किताबें जो हैं वो पढ़ लूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे सुनना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं सुनना चाहेंगे ख़ुद से पढ़ना चाहेंगे तो मंगवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।